12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी क्या सच में ऐसा होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने काम कर लिया और दिन भर आप फ्री बैठे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, स्पेशली जब आपके बच्चे इतने छोटे हों तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दिन 12 बजे से। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर अकेले, और शायद मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ ये वीडियो बनाकर कि आप भी अपने छोटे से बच्चे के साथ कैसे अकेले मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो पैनिक बिल्कुल मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मॉर्निंग में सोते नहीं रहते हैं, वो उठ जाते हैं और फिर हमें कोई काम नहीं करने देते हैं और रात भर भी बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए इसने पूरा कैमरा कैसे रोटेट कर दिया। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो अर्ली मॉर्निंग ही उठ गया था, इसीलिए मॉर्निंग की प्रिपरेशन मैं रात में ही कर लेती हूँ। जो सब्जियाँ वगैरह बनानी होती हैं मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह ज़्यादा हेडेक ना हो। अगर वो उठ भी जाए तो उसे गोद में लेकर मैं इजीली मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में उठते ही सिर्फ मम्मा को ही ढूंढते हैं, वो किसी के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आज वो थोड़ी देर अपने पापा के पास रुक गया, तो जो काम मैं कर सकती थी उनके रहते। मेरे हस्बैंड 9 बजे निकलते हैं और बेटी तो 7 बजे ही चली जाती है। तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद नहा के पूजा पाठ कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि हस्बैंड के जाने के बाद उसे कोई लेने वाला नहीं होगा, ये सब काम वो मुझे बिल्कुल नहीं करने देगा। तो आप भी कुछ इसी तरह से मैनेज करें कि अगर आपके हस्बैंड घर में हैं तो वो काम आप पहले कर लें प्रायोरिटी बेस पे, जो आपके बच्चे आपको बिल्कुल करने नहीं देंगे, और उन कामों को आप बाद के लिए छोड़ दें जिन कामों को आप बच्चे को गोद में लेकर भी कर सकती हैं, या फिर थोड़े बहुत टॉयज़ आप दे दो, वो खेल रहे हैं उतनी देर में आप उन कामों को निपटा दें। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। किचन वगैरह मेरी फैली थी, मैंने उसे छोड़ दिया था, और बेड वगैरह भी देखिए वो बैठा हुआ है। जब आप उनके सामने होते हैं ना बच्चे के, वो आपको देख के ही खुश हो जाते हैं, फिर वो आपको परेशान नहीं करते। मैं भी इसी तरह से सारे काम अपने मैनेज कर लेती हूँ, और देखिए धीरे धीरे मेरे सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं और वो बैठा हुआ है, मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा है। वो अर्ली मॉर्निंग का उठा हुआ है, तो मैं अभी उसे दूध वगैरह पिला के उसे सुला दूँगी। और मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा 1.5 साल का है, वो खुद से दूध पीता है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने उसे बॉटल की आदत नहीं लगाई है। डॉक्टर्स वैसे भी मना करते हैं बच्चों को ज़्यादा बॉटल फीड नहीं कराना चाहिए। लेकिन जो वर्किंग है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें अपने बच्चों को बॉटल देना ही होता है अगर उनके घर में कोई नहीं है देखने वाला। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप कोशिश करिए, आपका बच्चा छोटा है तो उसे बॉटल की आदत बिल्कुल मत लगाइए। और ये देखिए मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा मिल्क दे रही हूँ छोटे से ग्लास में, वो कैसे ईजिली उसे पी ले रहा है, और पीने के बाद वो सो गया। अब मैं अपने वो सारे काम ईजिली कर पाऊँगी जो मैं उसे लेकर नहीं कर सकती थी। तो ये देखिए ये पिलो बुक है जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ABCD 1 2 3 वगैरह दी हुई हैं, और इसमें पिक्स भी बनी हुई हैं जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। अब मैं अपनी ग्रॉसरी आइटम्स रख लेती हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। मैं आज आपको ये नहीं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या परचेज़ किया, बट इतना मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि यहाँ से अगर आप चीज़ें परचेज़ करते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको इसलिए आज दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आपको अपनी पैंट्री दिखानी है कि वो कितनी यूज़फुल है जो मैंने बनवाई है। और आप भी अगर अपनी न्यू किचन बनवा रहे हैं तो इस पैंट्री को ज़रूर बनवाएँ। तो ये मैंने अपना सारा सामान जो है बाहर इकट्ठा करके निकाल लिया है, जिसे मैं अभी पैंट्री में लगा दूँगी। मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है, 2 बज चुके हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं 11:30 बजे से कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ, आप देख रहे हैं। और मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपनी वाइंड अप कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो डाइनिंग टेबल भी फैला हुआ था क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ है, और ये देखिए प्लेट्स वगैरह ऐसी पड़ी हैं। और मेरी बेटी जिससे ड्राइंग वगैरह करती है बैठ के सारी सामान ऐसे ही फैला देती है, वो सब मैं हटा देती हूँ। इसके बाद मुझे जाना है, अपने कपड़े थोड़े बहुत हैं जो धोने को पड़े हुए हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में लगाने के लिए। तो ये स्टेयर्स मैंने अपने घर के अंदर से बनवा रखी हैं, क्योंकि मेरा घर जो डुप्लेक्स स्टाइल में बना हुआ है, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना हुआ है। तो ये सीढ़ियों का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। तो सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। ये देखिए मेरा घर कुछ इस तरह से बना हुआ है, बीच में ओपन एरिया जहाँ से मेरी किचन और डाइनिंग एरिया पूरा दिखता है। और ये देखिए मेरी बेटी जो है आते ही फ्रिज में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, अभी केक निकाल के खा रही है ये। तो चलती हूँ, मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी कल के सूखे हुए पड़े हैं, उन्हें भी तह लगाना है। तो एक के बाद एक मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरह से अपने कामों को मैनेज करिए। और ये मेरे घर के सामने अंडर कंस्ट्रक्टेड घर है जो भी बन रहा है, इसकी वजह से भी काफ़ी गंदगी हो जाती है सामने। कपड़े भी मैं जब भी फोल्ड करती हूँ उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखती हूँ, अपने अलग, बेटी के अलग, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, जिससे काफ़ी ईजिली मैं उन्हें अपने वार्डरोब में सेट कर पाऊँ। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अभी बेडरूम वाले वार्डरोब में रखने हैं, अपने और हस्बैंड के, और बाकी बच्चों के वार्डरोब में तो अभी मैं यहाँ लगा दूँगी। और बेटी को मेरे देखिए कितनी शैतानी करने में लगी हुई है जब से आई है, तो मैं उसे रेडी कर देती हूँ। और अभी अपने बेटे को भी उठा दूँगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। पहले मैं इसका रूम ठीक कर लेती हूँ।
बच्चों का रूम कभी भी सही नहीं रह पाता है, आप जितना भी ठीक करो। मेरी बेटी तो मैं जितना ठीक करती हूँ उतने ज़्यादा फैलाती है, तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार मुझे इसका रूम ठीक करना पड़ता है। और ये काम ऐसे हैं जो आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं, इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो इतना दौड़ भाग करके मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। पहले मैं पानी पी रही हूँ। पानी आपको कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो नीज़ का ग्रीस है वो जाता है और घुटनों में दर्द की समस्या आपकी जो खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या करूँ, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। आज मैंने खड़े खड़े ही पानी पी लिया। और ये देखिए ऋषि जो है उठ गया है। रोटियां मैं सेक रही हूँ, मैं अनवी को बोल रही हूँ जाके भाई को अपने देख ले। मैं ऐसे भी छोटे मोटे काम दिया करती हूँ जिससे बड़े होने पर उसे थोड़ी बहुत काम की आदत रहे। अदरवाइज़ आप बड़े होने पर बच्चों को जब काम देते हैं ना, वो एकदम से मना कर देते हैं। और ये देखिए इन दोनों की लड़ाई, ये छोटा है और अगर वो उससे जीत नहीं पाता तो सीधे उसके बाल पकड़ कर खींचने लगता है। तो मैं अभी अपने बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद उन्हें सुला दूँगी। 3 बज चुके हैं ये सब करते करते, आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी बच्चों को सुलाने के बाद, क्योंकि शाम को भी फिर उठते ही काम नज़र आएंगे। हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाएंगे और शाम होती ही बच्चों को फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ग्रोइंग एज है। शाम हो चुकी है और मैं अपनी शाम की आरती कर रही हूँ। शाम को उठते ही फिर वही सुबह वाले काम, पूजा पाठ, आरती, नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और ये देखिए मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग करने में लगा हुआ है। मैं इन लोगों के लिए बनाने वाली हूँ आज ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कह रही है कि मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा ही खाना है। तो मैं इसमें वेजीज़ नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और वीबा का चीज़ स्प्रेड लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे वेजीज़ नहीं खाते, उन्हें नहीं पसंद होती। और ऐसे भी ये बच्चों के लिए अच्छा लगता है, वो खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये ब्रेड से बना है। लेकिन हाँ, बाहर की चीज़ें देने से तो अच्छा ही है कि आप उन्हें घर में बनी चीज़ें दें। और ये है कैंट का सैंडविच मेकर, काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट है। इसमें बर्गर वगैरह भी बहुत इजीली बन जाता है और ग्रिल भी हो जाता है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। तो ये मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी है, ब्रेड पिज़्ज़ा, और बच्चों को मैं अभी देने जा रही हूँ। बच्चे मेरे इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। ये देखिए मेरा बेटा भी इसे खा रहा है और ये खाते खाते ये लोग एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग जो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड जो बैंक से आ गए हैं, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला काम करते करते। और आप देख रहे होंगे कैसे मैं एक करके सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने काम भी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड लाए हैं पनीर और बीन्स, क्योंकि उन्हें खाने का मन है आज। चिली पनीर और फ्राइड राइस, अपनी चिली पनीर और फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। आप बाहर खाने से अच्छा है घर पे ये सारी चीज़ें बनाएं और बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से बन जाता है ये। आप मेरी पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर और भी टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, और अभी तो होली आ रही है, उससे भी रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का इशू रहता है मेरे साथ, क्योंकि बेटा छोटा है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ। और ये देखिए मेरी बेटी भी कैसे मेरे साथ हेल्प कर रही है, छोटी मोटी चीज़ें मैं उसे दे देती हूँ, जिद करती है इसलिए। और मेरा चिली पनीर और फ्राइड राइस बनके रेडी है, अब हम लोग उसे एंजॉय करेंगे। और यही एक टाइम है शाम का, रात का, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बिता पाती हूँ टाइम ये। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।